क्या आपने कभी किसी ऐसे किसान के दर्द को महसूस किया है जो अपनी ही फसल को बेचने के लिए मंडी में ट्रॉली ले जाना ही भूल गया हो? ये खौफनाक हकीकत है हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव सिलाना की, जहां के किसान पिछले 4-5 सालों से अपनी 300 एकड़ उपजाऊ जमीन पर सिर्फ बर्बादी का मंजर देख रहे थे। गांव के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़क को जब 6 फुट ऊंचा कर दिया गया तो पानी की निकासी हमेशा के लिए बंद हो गई। कुदरत की इस मार से आसपास के 3-4 गांवों का सारा गंदा और बरसाती पानी सीधा सिलाना के खेतों में आकर जमा होने लगा। 4-4 फुट गहरे पानी के बीच किसानों ने न तो धान की फसल देखी और न ही गेहूं की। हालात इतने बदतर हो गए कि खेतों में जाने के रास्ते तक बंद हो गए। जब हर तरफ से सिर्फ निराशा हाथ लगी तो कल दोपहर को गांव सिलाना की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम का रुख किया। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई और 2 पॉइंट पर पानी निकालने की मांग रखी। अर्जी लगते ही गुरुजी ने तुरंत सर्वे का आदेश दिया और शाम होते होते सेवादारों की एक विशेष सर्वे टीम गांव सिलाना में मौजूद थी। टीम ने ड्रोन से खेतों और 8 नंबर ड्रेन का बारीकी से सर्वे किया। टीम ने देखा कि गांव को 13,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और 2 10 HP की मोटरों की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट मिलते ही गुरुजी ने एक पल की भी देरी किए बिना अगली सुबह सामान पहुंचाने का ऐतिहासिक आदेश पास कर दिया। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर सर्वे टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सिलाना में, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत में। और अभी यहाँ पर सभी ग्रामवासी जो है, सरपंच जी वगैरह सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मौके का जो है मुआयना किया जा रहा है कि यहाँ पर कितनी क्या जो है इन्होंने प्रार्थना की थी, तो कितनी सामग्री यहाँ पर बनेगी। 3 से 3.5 फुट पानी भर जाता है। कम से कम 4 फुट हो जाता भाई जी। कम से कम 4 फुट डूबते हैं यहाँ पे? कम से कम 250 किलो से ऊपर है। हाँ जी। पानी आता है किस साइड से? पानी आता है जी 3-4 गांवों का, बदरियान, रेड्याऊ और माजरा, 3 गांवों का पानी आता फल्ड का। उधर से आकर यहाँ रुक जाता है, आगे वो रोड अट जाता है। रोड अटने के बाद यहीं खड़ा रहता, ना गेहूं बूते ना धान भी खराब हो जाए। कितने साल से दिक्कत है ये? जी 4-5 साल से। हाँ, 4-5 साल से दिक्कत क्यों आई है? 4-5 साल से रोड वगैरह निकला है या क्या? रोड पाट के यो ऊंचा हो गया जी रोड। पहले तो रोड के ऊपर से चला जाता था, अब रोड कम से कम 6 फुट ऊंचा हो गया, इसलिए पानी यहीं रह जाता है। यो आ गया मोड़ खत्म, मोड़ तो 3 किले आगे ना आ गया। वो पॉइंट कहाँ बना होगा यहाँ पे? पॉइंट आया सोलर आएगी पप्पू क्या 3-4 किलो उल्टा अटका और बैक आ गए बिल्कुल बदरों के ऊपर डाल दो इसने। यहाँ इधर हाँ उस साइड और कर दो थोड़ा। हाँ आइया बदरो इसमें डलेगा यू 8 नंबर ड्रेन में। पॉइंट तो एक ही बनाओ। दर्शकों, भी ग्राम पंचायत सिलाना, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत में यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत मौजूद है। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, तो एक बार सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच गांव सिलाना बलवान सिंह। हाँ जी, आज संत महाराज जी के दरबार में आज प्रार्थना लगाई थी, अर्जी लगाई थी और उन्होंने आज ही तुरंत ये आपकी उसकी टीम को भेज दिया, कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे हमारा गांव खुश है जी। अच्छा जी, सर्वे करा दिया आपने? हाँ, करवा दिया जी सर। संतुष्ट हैं सारे गांव वाले? संतुष्ट है जी। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, कितनी क्या परेशानी यहाँ पे आया करती? सर 250-300 किले बारिश में डूब जाते थे और किसान बहुत परेशान था। पहले तो जीरी चली जाती थी, उसके बाद गेहूं की फसल भी न बोने के कारण किसान बहुत परेशानी का सामना कर रहा था। इसी कारण से हमने दरबार में अर्जी लगाई और रामपाल महाराज जी के वहाँ पे गए। उन्होंने अर्जी लगाने बहुत हमारी अच्छी से सुनाई की और हमारा अपने सर्वे के लिए भेज दिया टीम को आपको, और हमारा सर्वे अच्छी तरीके से होगा। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। भाई साहब, नुकसान के बारे में थोड़ा बताओ, कितना क्या किसानों को? नुकसान तो जी 4-5 साल हो गए, बहुत ज्यादा हो रहा था। ट्रली ले जानी भूल गए सर, मंडी में ट्रली ले जानी भूल गए थे। मंडी में जीरी क्या होती है, गेहूं क्या होते है, दोनों फसल बर्बाद हो जाती है। और तो और सर क्या बताएं, बच्चे भी परेशान हो रहे थे जोत लगाने के लिए। माँ उसने जोत लगाने आते ना मंडियों पे, उस पे भी रास्ता नहीं रहता, चमाशे में वो भी डूब जाती है। वहाँ जोत लगाने का भी वो नहीं था।
ठीक, इतनी परेशानी थी। और आज दोपहर को ही अर्जी लगाई थी, शाम को ही तुरंत एक्शन में ही सर्वे हो गया हमारा और लाइन का समाधान होने के लिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव सिलाना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। इन्होंने आज दोपहर प्रार्थना करी थी सतगुरु जी के चरणों में और गुरुजियों ने आदेश करे थे बेटा वहाँ का सर्वे करके लाओ। और आज ये सर्वे हो गया है। ये गांव बिल्कुल संतुष्ट है। 2 पॉइंट इनने लिख के दिए थे और 13,000 फुट पाइप लिख के दिए। अब हमारे सर्वे में जो अब गुरुजियों ने भेजे थे, ये गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे 13,500 फुट पाइप और 2 10 HP की मोटर। वे ही प्रार्थना कराएंगे। जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी सरपंच जी को और पूरे गाँव वासियों को फ़ोन कर देंगे। गुरुजी आदेश दे देंगे कल या परसों, जैसा भी जितना जल्दी होगा गुरुजियों के आदेश के अनुसार हम इस गांव में पाइप और मोटर पहुंचा देंगे। सत साहिब जी। गुरुजी का आदेश मिलते ही असली करिश्मा अगली सुबह हुआ। अर्जी लगने के महज 24 घंटे के भीतर 13,500 फीट लंबी भारी भरकम पाइपों की एक विशाल खेप फेविकोल और सारे सामान के साथ गांव सिलाना की चौपाल पर खड़ी थी। जो काम सरकारें सालों में नहीं कर पाईं, वह एक संत ने पलक झपकते ही कर दिखाया। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा सिलाना गांव हैरत और खुशी से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली, भारी भरकम डीजे और पुष्प वर्षा के बीच गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो साक्षात भगवान जमीन पर उतर आए हों। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज जो अपनी राहत है वो पहुंचाई है ग्राम पंचायत सिलाना में। ये अभी जल घर सिलाना के पास यहाँ पर गांव के बाहर अभी सभी सेवादार मौजूद है और यहाँ पर गांव वाले भी हाथों में मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज की जो स्तुति जो मंगलचरण हो रहा है यहाँ पर खड़े हुए हैं। गांव वाले भी बहुत सारे जो ग्रामवासी हैं, किसान हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है गाँव से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर ढोल भी बजाया जा रहा है। अभी आगे मंगलाचरण करके गांव में जो है यहाँ से सिलाना में भी कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। सिलाना गांव तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत के अंतर्गत आता है और इस गांव में बाढ़ की समस्या बहुत भयंकर है। इतनी समस्या है कि हजारों एकड़ जो है बारिश में डूब जाते हैं, जिसके कारण जो फसलें उसमें उगाई जाती हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। किसानों के पास कोई रास्ता नहीं था। वाले जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, पुष्पों की मालाओं से संत रामपाल जी महाराज का अभिवादन सत्कार कर रहे हैं, अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव वालों ने पूरी भीड़ लगा ली है। सड़क पर ही संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, ढोल बजाते हुए, जय जयकार करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज का सिलाना में जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव वाले चल रहे हैं। पीछे गांव वाले अपने दर्जनों ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गांव की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की आज चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज के परचम के झंडे आज पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहे हैं। आज यहाँ पर देख सकते हैं कितने पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक, ये ट्रैक्टरों का महाकाफला आज गांव सीलान में पहुंचा है। किसानों की आन बान शान ट्रैक्टर होता है और वो ट्रैक्टर आज संत रामपाल जी महाराज की आन बान शान में गांव सीलान की सड़कों पर घूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार आज पूरा किसान समुदाय, पूरे ग्रामवासी आज सीलान गांव के कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत आज इस मंदिर के प्रांगण में, असली भगवान का स्वागत इस मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर गांव वाले पहले से इंतजार कर रहे हैं। हाथों में मालाएं लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। मैं हमारे गांव की तरफ से संत जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव वासियों की तरफ से कि कल ही हमारे गांव वासियों ने रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे अर्जी लगाई थी और आज ही हमारे गांव में ये पाइप और 2 मोटर आ चुके हैं। इतनी जल्दी से काम किसानों के लिए शायद ही सरकार करे या ना भी करे, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इतनी जल्दी जो पाइप यहाँ किसानों के लिए जल्दी से जल्दी करवाए हैं,
इसके लिए संत जी महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे हमारे किसान जो है, गांव के किसान बहुत खुश हैं। अब उनकी जो फसलें थी वो नष्ट होने से बच जाएंगी। जो बाढ़ के कारण होती थी, खराब होती थी, वो अब बच जाएंगी। उनसे हमारे किसानों को बहुत ही फायदा मिलेगा। धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी ने जो हमने कल हम 11 बजे के आसपास पहुंचे थे, जो हमने अर्जी लगाई थी वो इतनी करंट से काम किया कि पाइप और मोटर आ चुकी हैं हमारे गांव में। और जो फसल नष्ट होती थी, अब वह 250-300 किले होते थे, वे बच जाएंगे अभी। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में जो फसल बर्बाद हो रही थी, उससे जो नष्ट होती थी, वो बचने के कारण महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांव में नशा करते हैं, संत और महाराज जी ने यह भी कहा है कि हम नशा मुक्त कराना चाहते हैं पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को, और सभी भाईचारे को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और हम भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे बढ़िया काम किया भाई, इससे बढ़िया काम किया नहीं करा भाई। सबसे बढ़िया काम करा भाई। हमारे खेतों में पानी भर चार था, उन्हें कड्डे हरते, नून तकीरा हरते, इन्हें वहाँ सेवा करती जो आज तक किसी ने नहीं करी भाई। ऐसा इंसान, ऐसा मानस हमारा रामपाल जी के साथ कोई नहीं पाओगा। इतने पाई पा रहे भाई, 2 मोटर बेच दी, परी सेवा और क्या चाहिए भाई। कमरा में ठहर होता है बड़ा बढ़िया। मदन को गुरु जी का सियान हो, मेरी उम्र भी गुरु जी लाग जा भाई। बड़े बढ़िया काम करा भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव सलाना, जिला सोनीपत, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखिए, कल ही परमात्मा के चरणों में इस गांव ने प्रार्थना करी थी और कल ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, बेटा इनका सर्वे करके आओ। और इस गांव के 2 पॉइंट थे, 2 मोटर 10 HP की और 13,500 फुट पाइप, ये सर्वे में पाए गए। और गुरुजिया ने जैसे ही ये सर्वे हुआ, हमने गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना करी थी, वो सर्वे पास होते ही गांव को बता दिया गया था, आग भाई सर्वे पास हो गया है। कल 1 बजे का टाइम दिया था, 1 बजे आपके गांव में आके गुरुजियों के आशीर्वाद से आपको यो सामान उपलब्ध करा देंगे। तो आपको ये 13,500 फुट पाइप तो आपके यहाँ गांव में आगे हैं, यहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं। और रही 2 मोटर, हमारे लिए आदेश हैं, आपके लिए निवेदन है। आग भाई जैसे ही भूमिगत कर दोगे पाइपों ने, हमारे को इतला कर देना, फोन कर देना। हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करके, यहाँ सर्वे करके, जैसे ही गुरुजी कहोगे पास हो जाएंगे, हम आपकी मोटर दे जाएंगे। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान गुरुजियों को किया है, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। महज कुछ ही घंटों के इस करिश्मे ने किसानों के चेहरों पर एक नई चमक ला दी है। कल तक जो किसान अपनी डूबी हुई फसल देखकर दुखी थे, आज वे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। मंडी में ट्रॉली ले जाने की खुशी और ढोल नगाड़ों के इस अद्भुत जश्न के बीच आइए सीधे सरपंच और इन भावुक किसानों की जुबानी सुनते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सिलाना में कब से परेशानी थी और कितनी जल्दी समाधान हुआ, क्या देखा? हमें भाई साहब काफ़ी साल से परेशानी थी। ये बहुत अच्छा काम कराया रामपाल जी महाराज ने, जो ये पाइप वगैरह जो दिए, किसानों की जो सहायता करी है, बहुत बढ़िया काम कराया है। बहुत ही अच्छा काम करे। प्रार्थना होती है, सामान आ जाता है, क्या लगता है? जो ऐसे करंट में क्या कोई भी नहीं करता, अपने खुद के पैसे लगा के भी सामान अगले दिन नहीं आता। सब इतनी जल्दी नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया काम कराया महाराज जी ने किया यार। किसानों की जो यहाँ पर थी, बता रहे थे भाई, कम से कम हजारों एकड़ जो है यहाँ पे डूबती है। तो अब कितना क्या फायदा? पानी भर जाए, फायदा तो मिलेगा। जैसे पानी भरेगा तो पानी निकल जाएगा, फसल खराब नहीं होगी, फायदा तो होएगा। गाँव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज, गाँव की तरफ से मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने एक नेक काम किया है। ताऊ जी, क्या कुछ कहोगे? आज सिलाना में क्या माहौल है? माहौल इतना बढ़िया माहौल है, कितने
खुशी हो रही है, बहुत खुशी का माहौल है। हमारा ना तो धान होते ना गेहूँ होते सारा। हाँ, खेत में जाम होते ना, जब बीत इतने पानी में जा करते। हाँ, जाने का भी काम नहीं था। बहुत बढ़िया कराया संत महाराज ने, हम तो इसका बार बार शुक्रिया धन्यवाद करे हैं। एक भाई कह रहा था, किसान भाई कह रहा था भाई कई साल हो गए कि मंडी में ट्रॉली ला जाना भूल गए हम। ये सही कह रहा था, सच्चाई बात है ये। अच्छा, हाँ, इतनी तकलीफ थी किसानों को। तकलीफ बहुत ज्यादा थी। संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। अब बहुत सही, हम तो उनका धन्यवाद हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे सारे किसान खुश, सारे गाँव। हैं। सारे गांव वाले, सारे किसान राजी है, खुश है। प्रदीप सर, क्या कुछ कहेंगे आज की जिस प्रकार से सलाना गांव के किसानों पे कष्ट था, परेशानी थी, क्या देखते थे इस परेशानी को? परेशानी बहुत बड़ी थी, काफ़ी साल से, 8-10 साल से। हाँ, गेहूँ नहीं था किसानों कितना हुआ करता? फसल तो होती ही नहीं थी, पानी भरा रहता था। वहाँ किसी कोई अपना समाधि मंदिर बना रहा है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। बहुत फायदा होया है, पानी उतर जाएगा, लाइन दबेगी। कल ही सरपंच जी जो आपके पास बैठे, कल ही गए थे ना सरपंच जी प्रार्थना करने? हाँ जी, कल ही गए थे जी, कल 12 बजे गए थे ये। आप भी गए थे? नहीं, ये और पूरी पंचायत गई थी? पंचायत गई थी और शाम ने ये सर्वे के लिए आए लिए, और अगले दिन आज सामान साथ के साथ सामान आ गया। ऐसा करते में काम कभी होया है नहीं, ना कोई करता। आपका अनुभव क्या कहता है, जितनी फास्ट सेवा हुई है, क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या बोलता है? बहुत फास्ट सेवा हुई है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? नवेश सिंह। रमेश ताऊ जी, क्या काम किया करते आप पहले क्या काम किया करते हैं? हरियाणा रोडवेज की बस चला करता। गांव के किसानों का क्या दुख दर्द रहा है? आप तो भाई गांव में उठते बैठते होगे, क्या समझते थे? संत महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, करंट का काम कराया, करंट में। हाँ, पंचायत जाते हैं, आ गया। किसानों में क्या तकलीफ देखने सुनने को मिलती थी आपको? हैं? किसानों की क्या दुख तकलीफ आपको देखने सुनने में मिलती थी? बहुत ज्यादा तकलीफ थी। नहर में पानी जाता नहीं, फायदा क्या? नहर में भी आज तक पानी नहीं आ लिया। किसान दुखी है, मतलब बाढ़ से भी दुखी, सूखे से भी हाँ, दुखी। खेत से। और ये महाराज जी ने कर दिया, बाढ़ जो है, बाढ़ आओगी वो पानी निकल जाएगा बदरूम। बहुत बढ़िया काम। सही बात। तो अब जो है किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। हाँ, राहत मिले किसानों। अपने गांव की तरफ से क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? हम एक नंबर का वो कहेंगे महाराज, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कराया है। कल सर्वे होता है, आप बड़ी दुख तकलीफ में थे, आज आपकी आंखों के सामने सारा सामान है, कैसा लग रहा है? कैसा के लग रहा हमने तो ऐसा हो रहा है जी जैसे भगवान प्रकट हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा तो जी सीएम साहब भी नहीं कर सकते जैसा चमत्कार है रामपाल जी ने कर दिया। संत रामपाल जी ने कर दिया। अच्छा, हाँ जी। क्या महसूस किया आपने? महसूस का तो ठिकाना ही नहीं रहा जी। इतनी खुशी होगी कि धान लाना जी कर गया ना, तो खेत को खाली छोड़ने का मन कर रहा था। हमारा नहीं जी, पूरे जमींदारों का, यो भी हमारा पास का है, हमारा चाचा है। अच्छा, ठीक है, ये भी खाली छोड़ने की सोच रहा था, हम तो छोड़ रहे थे। ठीक है, अपने आप पर छूटते थी, पानी इतना बढ़ गया था, बालक भी स्कूल, हाँ, खेत में नहीं जा पावा थे। उम्मीद जागी किसान के उसमें, अगर धान लगाएंगे तो फसल पैदा भी हो जाएगी। गेहूँ थे, पूरा खुश किसान। पूरा गांव खुश थी, माहौल बहुत बढ़िया। हम तो हाथ जोड़े। सामान 24 घंटे भी नहीं हुए मेरे हिसाब से। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जी, नहीं हुए हैं। ये लाखों का सामान है, कुछ पैसा गांव वालों को लगा है क्या करना? ना जी, 1 रुपया भी नहीं लगा पैसा। किसानों के मसीहा बन गए। हाँ, मसैया से भी ज्यादा। हाँ जी। क्या नाम भाई साहब? संदीप। ये संदीप जी है। कल आपने इनकी सर्वे में वीडियो देखी होगी, अपने दुख तकलीफ बता रहे थे, आज ये अपनी जो है खुशी बता रहे हैं यहाँ पर। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है यहाँ पर आज इनको हैंड ओवर कराने वाले हैं। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहब, यह गांव शिलाना, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। ये पंचायत कल हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की चरणों में प्रार्थना लेकर गए थे कि हमें 13,500 फुट पाइप और 2 मोटर हमें चाहिए बाढ़ रात के लिए। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत प्रभाव से सर्वे के आदेश दिए। तो सर्वे टीम ने कल शाम को ही यहाँ पे सर्वे किया, तो वो सर्वे इनकी जायज़ मिली, 13,500 फुट पाइप और 2 मोटर। तो जैसे ही सर्वे आया, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना गई कि जी इनकी जो सर्वे थी वह बिल्कुल सही है
और तो फिर तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया, अभी इनका जितना भी सामान है तुरंत प्रभाव से कल इनको हैंडओवर करवा दो पंचायत को। तो आज ये गुरुजी जी के आदेश अनुसार यहाँ पे 13,500 फुट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 10 HP की, और उसके साथ ये SR और ये जैन और ये पाइप मोटर का असेंबली जितनी लगती है ये सारा गुरुजियों के आदेश अनुसार यहाँ ग्राम पंचायत सिलाना के हैंडओवर करवा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप दर्शकों देख सकते हैं, एक नट पेज की भी जो है कमी नहीं छोड़ी गई है। हर सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, छोटा बड़ा फेविकॉल से लेकर हर एक चीज़ की जो है संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान दिया है, कहीं किसान बाद में दुखी परेशान ना हो। तो एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी। कितना सामान आज हैंडओवर कर लिया आपने? आज हमको जो है रामपाल जी महाराज की जो टीम आई है, इन्होंने लगभग पूरा सामान ही हैंडओवर कर दिया है। कितने पाइप हैं? 13,500 फुट जी। 13,500 फुट पाइप मिल चुके हैं। हाँ, और ये मिल चुके। बाकी का ये सामान है, फेविकॉल वगैरह, नट बोल्ट, हर चीज मिली हुई है जी। मोटर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी पूरी पंचायत को आपको जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले पाइपलाइन दबा लो, उसके बाद मोटर मिलेगी। तो ये कब तक आप जो है पाइपलाइन दबा लेंगे? जल्दी करेंगे जी, बहुत जल्दी। हाँ, लगभग हफ्ता है 10 दिन के अंदर अंदर इसने करवा देंगे। तो ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? सामान आज आपकी आंखों के सामने है, 24 घंटा भी नहीं हुआ कि भाई कल गए थे हम, आज सारा सामान भी आ गया, सर्वे भी होगा, सब काम कंप्लीट होगा, भगवान की दुआ से सब काम सारा किसानों में खुशहाली आने वाली है। आज जी क्या कहेंगे, सिलाना में कुछ नया परिवर्तन? काम नहीं हुआ जी, कल गए थे, आज ही सुबह पाइप पहुंचा दिए महाराज जी ने और सारा सामान हैंडओवर कर दिया। जल्दी से जल्दी हम कार्य करवा लेंगे और महाराज जी का धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब, सिलाना के किसान सुख समृद्धि की ओर अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कहना चाहता, जो काम सरकार नहीं कर सकी वो महाराज जी ने कल ही गए थे हम और आज इतनी जल्दी काम कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो फसल नुकसान होती थी अब वो नुकसान से बच जाएगी। महाराज जी हमने कल ही अर्जी लगाई थी, जो महाराज इतनी जल्दी काम किया उसे सरकार भी इनका उस चीज़ से संतुष्ट है, बिल्कुल खुश है, पूरे गाँव में खुशी की लहर है। पलक झपकते ही मनोकामना पूरी हो गई। बिल्कुल, बहुत दिल खुश हो गया। पलक झपकते ही जैसे हमने सुबह शाम से सुबह हुई, सारा सामान और सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी महाराज जी की कृपया से। गाँव की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से कहना चाहता हूं कि गांव ने और गांव की तरफ से कि और हमें महाराज जी के चरणों में और आदमियों को जोड़ेंगे और हम गांव सारा इकट्ठा हो गए वहाँ पे, फिर दोबारा आएंगे, महाराज जी से मिलेंगे, जो और हमारी समस्या होंगी वो भी हल करवाएंगे। और हम महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं। एक पूरी उम्मीद जुड़ गई भाई, सारी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी है चीज़ है कि हम सरकार से भी नहीं हो पाया था, जो महाराज जी ने कर दिया। इतनी बड़ी उम्मीद हम किसी से नहीं चाह रहे थे, महाराज जी ने जो हमें करके दिखाया, बल्कि पलक झपकते ही करके दिखा। मैं बहुत अच्छा लगा और गाँव वालों ने ये बहुत वो किया कि महाराज जी से और जुड़ेंगे हम और करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, गाँव वाले संत रामपाल जी महाराज से जो है अपनी जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने भारी भरकम पाइप भरे, वहाँ पे ट्रक खड़े हैं। यहाँ पे पूरा जो इनका 13,500 फीट पाइप था संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश से इस गाँव में उपलब्ध करवा दिया। तो ग्राम पंचायत सिलाना, जिला सोनीपत, तहसील खरकौदा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आज सिलाना गांव की हवाओं में 5 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 13,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब सिलाना गांव के 300 एकड़ खेतों को हमेशा के लिए इस दलदल से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 1 हफ्ते के भीतर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहाँ 10 HP की 2 शक्तिशाली भारी भरकम मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा पास की 8 नंबर ड्रेन में फेंक दिया जाएगा। सालों से जो किसान दाने दाने को मोहताज थे, उन्हें एक सच्चे संत ने महज 24 घंटों में एक नया जीवन देकर यह साबित कर दिया है कि धरती पर असली मसीहा सिर्फ वही है जो बिना स्वार्थ के दर्द समझे।